दोस्तों, आज का विषय है सक्सेस, सफलता, और ये ज़रूरी क्यों है जीवन में। जैसा हमने इसके पहले वाले वीडियो में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया कि अपने जीवन का गोल क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, तो उसको आगे बढ़ाते हुए सब जिस गोल को हम पाना चाहते हैं शिद्दत से उसकी तरफ जब हम मूव करते हैं, प्रयास करते हैं, असफल होते हैं, फिर से सीखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर कुछ और करेक्शन होता है, फिर से गिरते हैं, फिर सीखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह एक साइकिल चलती रहती है उस गोल को पाने के लिए जो हमारा प्री डिसाइडेड रहता है। और उस प्री डिसाइडेड गोल तक जब हम पहुंचते हैं अथक प्रयास के बाद में, कुछ समय के बाद में, जिसकी हमें चाहत होती है, तो जिस क्षण हम उस मुकाम को हासिल करते हैं उस क्षण मन में उठने वाला भाव जो होता है वो खुशी का होता है, वो आंतरिक हैप्पीनेस का, आंतरिक शक्ति प्रदर्शन का एक क्षण होता है जो आपके जीवन पर्यंत आपके साथ रहने वाला होता है। वो एक एवरग्रीन खुशी होती है। कभी कभार ये खुशी ना आंसुओं के रूप में भी छलकती है। क्यों? क्योंकि आपने जिस मुकाम को हासिल किया है उसके लिए आपने काफ़ी प्रयास किया है। उन प्रयास का नतीजा है वहाँ तक पहुँचना। वो आपके जीवन का एक असेट है। असेट क्यों? जब भी आप जीवन में आपका ख़राब टाइम कभी लाइफ में आता है तो उस टाइम पे भी अगर आप इस सक्सेस के इस पल को याद करेंगे तो वो आपको उतनी ही खुशी दे करके जाएगा, आपके मूड को फिर से उठाएगा और आपको आगे लेकर के जाएगा। इसीलिए ये आपकी असेट है, ये आपका मोटिवेशनल पावर है। क्यों? क्योंकि जहाँ तक आपने पहुँचे, यहाँ तक पहुँचने में ये आपने अचीव किया है संघर्षों के बाद में। जब भी आपको आगे बढ़ना रहेगा तो आपको फिर से रिकॉल करेगा कि जिस टाइम पे हमारे पास रिसोर्सेज कम थे उस टाइम पे हम स्ट्रगल करके और हमने इस अचीवमेंट को हासिल किया था, तो आज हमारे पास में सब कुछ है तो हम फिर से हासिल कर सकते हैं। तो आपकी इनर मोटिवेशनल पावर बनता है वो अचीवमेंट जो आपने पहले डिसाइड किया था, जो आपने गोल पहले डिसाइड किया था और गोल तक है ना अपने लगातार सीखने के बाद वहाँ तक पहुँचे। जिस समय आप गोल डिसाइड करते हैं और जितने दिनों के बाद आप वहाँ तक पहुँचते हैं, क्योंकि वो पाने की चाहत होती है। चाहत सीखने के लिए मन में उठने वाले ढेर सारी आकांक्षाएं आपको बहुत कुछ सिखा करके जाती हैं। और ये जो सीख होती है ये उन लोगों की सीख से कहीं डिफरेंट होती है जिन लोगों के लाइफ का जीवन में कोई गोल नहीं होता। आप उनका केवल समय कटता है, बट यहाँ पे हर एक पल आप कुछ ना कुछ उसमें एडिशन कर रहे होते हो और वही आपका रियल एक्सपीरियंस होता है। इसी चीज़ को हम जो ये सफलता का मुकाम है साहब, जब एक बार आप कहीं पे भी सफल होते हैं ना तो आपके आगे सफल होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने एक बार उस चीज़ का स्वाद चखा है और एक बार जब जिस चीज़ की हैबिट पड़ जाती है ना वो बार बार आपको उस डायरेक्शन में लेकर के जाती है जो एक बड़े टारगेट की ओर, एक जो बड़े नेम फेम की ओर है ना, जिसके लिए आदमी जीवन जीता है। तो इसलिए जीवन में सफल होना ज़रूरी। और इसको हम एक उदाहरण के तौर में समझते हैं कि एक बच्चा रहता है रिच फैमिली में, तो वो अपने फादर से बोलता है कि मुझे एक साइकिल चाहिए। फादर उसका बोलता है ठीक है। तो 10-15 दिन की बाद में एक है ना 10-15 हज़ार की साइकिल उसको दी जाती है। बच्चा 4-5 दिन चलाता है। 4 दिन के बाद में जब उसका मन भर जाता है, जहाँ जिसको दिखाना रहता है बच्चों को, तो अपने दोस्तों को दिखा करके, और वो साइकिल पार्किंग में खड़ी हो जाती है और धूल खाती है। वहीं पे दूसरा बच्चा रहता है जो गरीब, अपने फादर से पूछता है मुझे एक साइकिल चाहिए। तो फादर वैसे भी है ना आर्थिक परिस्थितियों से कैसे भी घर का खर्चा चला रहे होते हैं। इसी बीच में साइकिल की नई डिमांड तुरंत तो पूरी नहीं हो सकती है। फिर से दूसरे दिन बच्चा बोलता है, फिर तीसरे दिन बच्चा बोलता है, फिर बच्चा अपनी माँ से बोलता है, फिर माँ को दोबारा चीज़ को रिपीट करता है कि मुझे साइकिल चाहिए, साइकिल चाहिए। दिन कुछ और बीतते हैं, फिर मदर उस फादर को बोलती है कि यार साइकिल क्यों नहीं दिला देते। थोड़ा सा और ये ना चीज़ें बढ़ती हैं, समय और बीतता है तो विषय थोड़ा गंभीर हो जाता है। और गंभीरता कभी कभार है ना एक थोड़ा सा और आगे बात बढ़ जाती है कि यार आप साइकिल दिला क्यों नहीं देते। फादर को पता होता है कि शायद हमारे ऊपर प्रेशर माउंट किया जा रहा है, हमारी करंट सिचुएशन ऐसी नहीं है कि हम इमीडिएटली साइकिल दिला पाएँ। उनको भी समझ में आता दिलाना चाहिए, बट
जीवन में परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि हर समय है ना आप आर्थिक डिसीजन तुरंत नहीं ले सकते, भले ही चीज़ें ज़रूरी क्यों ना हो, जहाँ तक संभव होता है। ऐसी सिचुएशन में कुछ समय के बाद में फादर कैसे भी करके साइकिल है ना मैनेज करते हैं। एक पुरानी साइकिल घर में आ जाती है, बच्चा देख करके बहुत खुश होता है कि ये हमारी जो चाहत थी कई महीनों की वो आज पूरी होती है। भले ही पुरानी है, उससे कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है कि साइकिल पुरानी है या नहीं है, उसको मिलती है ना, बस वो उसके लिए खुशी का पल होता है। वो उसके लिए इतने महीने की जो मशक्क़त है, जो चाहत है, उसका फुलफिलमेंट डे होता है। वो कपड़े से साइकिल साफ़ करता है और उस कपड़े से साइकिल साफ़ करना ये बताता है कि उसने अपने गोल के प्रति कितनी चाहत दिखाई है, कितनी वैल्यू ऐड हुई है, जो पुरानी साइकिल को भी वो अपना है ना एक लगाव को प्रदर्शित कर रहा है। और रात में सोने के वक्त है ना जब जाता है तो साइकिल के ऊपर कपड़ा ढक देता है ताकि हमारी साइकिल गंदी ना हो। ये होती है लर्निंग उस बच्चे की। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो बाद में उसको एहसास होता है कि साइकिल के लिए हमारे मदर फादर ने है ना बार बार आपस में आर्ग्यूमेंट तक किया। और ये फैमिली बॉन्डिंग जब बच्चा बस सोचता है कि यार हम अपनी मदर फादर से कैसे जुड़े हुए हैं, किन परिस्थितियों में भी उन्होंने हमें साइकिल दिलाई थी, तो एक फैमिली जुड़ाव यहाँ पे लगता है। तो जिस समय बच्चे के मन में एक आकांक्षा उठती है कि हमें साइकिल चाहिए, और तब से लेकर के जब तक वो साइकिल मिलती है तब तक वो बार बार अपने मन में साइकिल, मैं साइकिल पे, मेरी साइकिल कैसी होगी, मैं साइकिल पे बैठूँगा कैसे, मैं साइकिल को चलाऊँगा कैसे, इस तरीके के ढेर सारे प्रश्न उसके मन में चलते रहते हैं। और जब जब दूसरे को देखता है तो फिर से अपने को टटोलता है, सीखता है, घर की जो परिस्थितियाँ होती हैं उसको समझता है। ढेर सारी चीज़ें उसके मन में चलती रहती हैं। 5-6 महीने की मशक्क़त के बाद जब साइकिल मिलती है तो साहब साइकिल तो मिल जाती है, लेकिन इस बीच में जो लर्निंग चल रही होती ना, ये एक अमूल लर्निंग है, बहुमूल्य लर्निंग है, और ये हमेशा उसके साथ में रहने वाली है। ढेर सारी चीज़ें जो हम जीवन में गौर भी नहीं करते, बच्चे को मालूम भी नहीं होता, ये सब लर्निंग उसका हिस्सा हो चुकी होती है। और आगे चल करके ये जो भूख, आगे बढ़ने की भूख, अपने गोल को पाने की चाहत, इसकी भूख ये इस बच्चे में रहती है। जबकि दूसरे बच्चे के साथ में जिसको साइकिल 10 दिन के बाद में मिल गई थी, या 15 दिन के बाद में 5,000 की साइकिल से भी काम चलता था, 15,000 की साइकिल भी मिल जाती है, उसके लिए केवल एक डिज़ायर थी, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं था। इसीलिए आप गौर करेंगे कि दुनिया की जितनी बड़ी कंपनीज़ हैं, आप जब 3rd जनरेशन पहुँचते पहुँचते इसमें है ना एक जो ग्रोथ की भूख होती है ना कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो बचपन की ये जो छोटी छोटी चीज़ें जो एक बार में नहीं मिलती हैं, जो कठिन कठिन प्रयासों से मिलती हैं, वो काफ़ी कुछ सिखा करके जाती हैं। तो लाइफ में सफलता तब मिलती है जब हम अपने गोल के प्रति अथक प्रयास करें। एक बार में मिलने वाली चीज़ वो गोल हो ही नहीं सकता, ना ही वो गोल होता है, ना ही वो सफलता होती है, वो सिर्फ एक डिज़ायर होती है। तो लाइफ में गोल सेट हो, गोल के प्रति एक ईमानदारी से एक लगन दिखे, प्रयास हो, उसको आप अचीव करें, और करने के बाद जब उस चीज़ की है ना अचीवमेंट जब हमें मिलता है तो वो एक है ना सक्सेस भरा दिन होता है। लाइफ में ये बहुत ज़रूरी, एक बार की लर्निंग आपको बार बार है ना आगे लेकर के जाएगी, आपकी मोटिवेशनल पावर बनेगी, आपका कॉन्फिडेंस बनेगी कि आपने तब किया है तो साहब अब तो सब कुछ है आपके पास में, सारी टेक्नोलॉजी, सारे लोग, सारे सजेशन देने वाले, सिखाने वाले सब, तो आप आगे जा सकते हैं। इसीलिए लाइफ में सक्सेस होना बहुत ज़रूरी। और हमारे ख्याल से कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो अपने लाइफ का गोल सेट करे और वहाँ तक ना पहुँचे। गलतियाँ हम तब कर बैठते हैं जब हम कोई गोल सेट करते हैं, कुछ दिनों के बाद में है ना हम अपने गोल के रास्ते में उस गोल को छोड़ देते हैं, फिर कोई दूसरा गोल सेट करते हैं, उसमें भी हम वैसे ही करते हैं, थोड़े दिन तक प्रयास करते हैं, छोड़ देते हैं। जब हम ऐसा करते रहते हैं तो 2-3 चीज़ें इसमें घटित होती हैं। एक तो हमारा कॉन्फिडेंस टूटता है कि हमने जो सेट किया है वहाँ तक हम पहुँचे ही नहीं। आपका कॉन्फिडेंस यहाँ से लूज हो जाएगा, आपको हैप्पीनेस नहीं मिलेगी, आपकी लर्निंग, आपको वो आएगा ही नहीं। जिस खुशी के लिए आप मैंने इतने दिन तक इंतज़ार किए, इतने दिन तक प्रयास किए, आपने उसको छोड़ दिया, उसी चीज़ को पाने के लिए आपको फिर से उतना प्रयास किया वो करना पड़ेगा। प्लस मन में एक जो भाव आ चुका है कि शायद इतना आसान नहीं होता पहुंचना, वो आपको आगे जाने नहीं देगा। इसलिए
एक बार जो गोल आप डिसाइड करें उसको छोड़ें नहीं, उसको वहाँ तक ले करके आएँ जहाँ तक के लिए वो निर्धारित होता है। तो ये जीवन में बहुत ज़रूरी, और हमारे ख्याल से जब जब हम अपने गोल को पाएंगे हम आगे जाएंगे। दुनिया के बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन के मकसद को, जो प्री डिसाइडेड गोल रहता है, वहाँ तक पहुँचते हैं। अदरवाइज़ आप किसी भी से भी पूछें कि कहाँ है, तो मैक्सिमम लोग हाथ खड़ा करेंगे कि हमने अपने गोल, जीवन का गोल डिसाइड नहीं किया है। चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, जब तक गोल होता नहीं है तब तक आप उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाएंगे जहाँ के लिए आपका जीवन तय होता है। तो साहब ये बहुत ज़रूरी, ईमानदारी इसमें दिखना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए, और ये आप खुद के लिए, फैमिली के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए बहुत ज़रूरी। तो इस गोल की इस डेफिनेशन के साथ में है ना आज का ये वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर से हम किसी विशेष विषय को लेकर के हम आपके साथ में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।